नमस्कार, रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत रतलाम द्वारा 24वां हास्य बुलेटिन लटकता खंजर हास्य कवि सम्मेलन सीता वाटिका उजाला पैलेस रतलाम में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोडी के शर्मा, संभागीय अध्यक्ष मिश्रीलाल सोलंकी के देखरेख में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन किया गया। अतिथियों में प्रदीप जैन साहब खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल चेयरमैन श्री राजेश जैन, अध्यक्ष रतलाम प्रेस क्लब प्रभाकर ननावरे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम शैलेंद्र डागा, प्रभारी चुनाव संचालन समिति भाजपा रतलाम महेंद्र कटारिया, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रतलाम समाज सेवी खुर्शीद अनवर रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा उपाध्यक्ष द्वारा राकेश शर्मा शुभ दशोत्तर को पत्रकार मोर्चा का सदस्य बनाया गया। आमंत्रित कविगणों में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना कर महिला शक्ति के रूप में इंदु सिन्हा द्वारा संस्कृति का रक्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पाठ प्रस्तुत किया। लक्ष्मण पाठक, जुझार सिंह भाटी, हरिशंकर भटनागर, रामचंद्र गहलोत, अंबर आशीष दशोत्तर, संजय सरल रहे। सफल संचालन अब्दुल सलाम खोकर कवि शायर द्वारा किया गया। लेकिन एक आदर्श बहू भी चाहिए। सीता, सती सावित्री और लक्ष्मी जैसे सुंदर गुणों वाली सीता, सावित्री और लक्ष्मी जैसे सुंदर गुणों वाली बहू। मैं पहरेदार भाई, भारतीय संस्कृति का पहरेदार। इसको है ना आपका नाम क्या है? कोरोना के 2019 में आया, आखिर आपका नाम मैं म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना मेरा ये काम है। रेगुलर नाम सुना आपके कहां से आया, वो भी ये नाम बताइए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा भैया एक बार और बताओ, आपने यहाँ पे ढाका है क्या? मैंने कहा हाँ है। राज्य माता को मेरी नाम है क्या? मैंने कहा ये मेरी गाँव है उनका माता कौन बोलते हैं? उनको का होता है। मैंने क्या करना किसी के रक्षा में क्या है ये
बेटी माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती, घर से करते हैं विदा सबकी आंखें रोती, घर से करते हैं विदा सबकी आंखें रोती। अब वो ससुराल में जा करके सुखी है या दुखी, अब वो ससुराल में जा करके सुखी है या दुखी, जान ले लेना ये चिंता का लटकता खंजर, जान ले लेना ये चिंता का लटकता खंजर। अंतिम बंदे के कोरोना लगा है। तुम तो दुश्मन से भी बढ़ करके काम करते हो, तुम तो दुश्मन से भी बढ़ प्यार करते हो के जीना हराम करते हो, तुम तो दुश्मन से भी बढ़ करके काम करते हो। बस के जब इस प्रकार शारदे को नमन, पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूं मां शारदे को नमन, फिर मंच पे विराजे जो सज्जन, उनको करता हूँ शत शत नमन। सामने जो बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुधीजन, कविता के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। सामने जो बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुधीजन, कविता के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। ये आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं, जरा तालियां वालियों से अपने जागृत होने का सबूत देते रहिएगा। खोकर साहब, जब आपने कहा कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, कम से कम आप अपने सम्मान का ताली तो बजा लो। खोकर साहब को कहना पड़ रहा है कि पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूं मां शारदे को नमन, फिर मंच पे विराजे सज्जन, उनको करता हूँ शत शत नमन। सामने जो बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुधीजन, कविता के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। कविता अच्छी लगे, कविता अच्छी लगे समर्थन कीजिए, और गड़गड़ाहट हो तालियों की ऐसा ये काका। और होली की कि पिछले बरस खेली थी होली, देख पड़ोसन बोली। हिंदू जी ध्यान दीजिएगा कि पिछले बरस खेली थी होली, देख पड़ोसन बोली, मैं तो हूँ दारू की बोतल, तू है भांग की गोली। के चुनाव के आपाधापी में एक दल कह रहा था ये तो कंस है, दूसरा कह रहा था ये तो पापी है। ये कह रहा था कि ये तो पापी है। हमने कहा नेताजी, हमने कहा नेताजी आप जीत कर क्या हमारी गली मोहल्ले में आओगे? हमने कहा नेताजी क्या आप जीत कर हमारी गली मोहल्ले में आओगे, अपना मुंह दिखाओगे? हमारी गली मोहल्ले में आओगे, क्या अपना मुंह दिखाओगे? इतने में फिर जोरदार पीछे से एक आवाज आई, भाटी जी इन्हें ढूंढते रह जाओ, भाटी जी इन्हें ढूंढते रह जाओगे। और एक कविता सुनाता, होली होली हम मस्तों की टोली, होली होली हम मस्तों की टोली, बिखरे गाँव में रंगों की रंगोली, बिखरे गाँव में रंगों की रंगोली, होली होली हम मस्तों की टोली। और देखिए साहब देश का सिपाही है, वो उसकी होली कैसे बनती है, गीत को मैंने छोटा कर दिया है क्योंकि और भी कार्यक्रम में जो देश का हमारा सिपाही उसकी होली कैसे छाए, आतंकवादी साए राष्ट्र पे छाए, आतंकवादी साए सरहद का सिपाही सरहद पे मनाए होली, सरहद का सिपाही सरहद पे मनाए होली, सीने पे खाके
भाई ऋषिलाल जी सोलंकी उस समय जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे और इनके साथी वीरेंद्र जी हितिया और सचिव थे। इन लोगों ने लटकता खंजर का विमोचन शुरू किया था। एक नई परंपरा रतलाम में शुरू की थी। शुरुआत में मेरे को ध्यान है पत्रकार जगत में और समाज में कुछ क्रिटिसाइज हुआ था, मतलब जैसा कहते हैं ना बुरा इंसान होली है, लोग बुरा मानते हैं। किसी का टाइटल देना, किसी के संबंध में को हास्य रंग में लिखना उसको बुरा लगता था। लेकिन आज 20 साल बाद रतलाम में जिस तरह से होली का इंतजार होता है, जिस तरह से फागुन का महीना शुरुआत होते ही होली की मस्ती चढ़ती है, उसी तरह लटकता खंजर का भी इंतजार होता है। लोग कहते हैं कि कब आएगा लटकता खंजर का विमोचन, कब होगा, इस साल का क्या है। मुझे एक बीच में एक मिस हुआ था, कम से कम 100 फोन अवेयरनेस कर सकते हैं, उतना अपन ध्यान रखें। आपको मुझे बुलाया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। होली का माहौल है, कोरोना का डर चारों तरफ व्याप्त है। लॉकडाउन की आशंकाओं ने अब संडे के लॉकडाउन की घोषणा का रूप धारण कर लिया है। इन तमाम चीजों के बीच हम दुखी होकर भी अगर खुशियों के कुछ पल चुरा रहे हैं। राजेश जी जैन साहब, महेंद्र जी कटारिया, हमारे महासचिव श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब, हमारे मित्र शांतिराज जी शर्मा, यह सभी अगली बार आए हैं, तो अब मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और लटकता खंजर के बारे में हो अगले साल का इंतजार करें, तब तक हम भगवान से कामना करते हैं कोरोना काल में स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ताकि वो अगले कार्यक्रम में यहाँ आ सके। वो कोरोना काल के कारण ये सीमित प्रोग्राम हमने रखा है, क्योंकि हमें 50 लोगों की ही परमिशन मिली थी। और एसपी साहब जो है वो भी 5-10 मिनट के लिए आगे चले जाएंगे। डॉक्टर प्रकाश नंदाना रास्ते में है, वो आ ही रहे हैं। शांतिलाल जी, राजेश सिंह जी चौहान, उनके स्वागत में दरवाजे पर खड़े रहेंगे थोड़ी देर में। तो धन्यवाद। अमीरों की गई, गरीबों की गई, भाटी जी की गई, पत्रकार की गई, लेखक की गई, कवि की गई, पूछा क्या गई? इज्जत चली। सब चली। संसद बोर्ड, सड़क पर गड्ढे, गड्ढे में इंसान, इंसान के दांत में। संसद बोर्ड, सड़क पर गड्ढे, गड्ढे में दांत। संसद सड़क पर फेंकी हुई छोटी अटनी चली गई। क्या बात था, छोटा सा सिक्का, परंतु वह भी संसद की अर्थ से काम था। बहुत बढ़िया। और देखिए आप कि गरीब की ली, अमीर की ली, दौलत खाने की ली, फकीर की ली, मालिक की ली, मजदूर की ली, पंडित की ली, मौला की ली, सब की ली। और क्या ली? जिसकी दुआ की जिंदगी हमको, जिसकी दुआ की जिंदगी हमको मिली। संसद के अंदर तो हम लोग गालियां बजाते थे, के अंदर गालियों से बातें करते थे, परंतु किसी ने कहा थाली बजाइए कोरोना भाग जाएगा। भाई साहब, थाली बजाने से कोरोना नहीं भागता है, काम करने से कोरोना भागता है। मैं पूछता हूँ आपसे, भिखारी को कोरोना क्यों नहीं होता है? प्यार हमने किया, प्यार तुमने किया, हम बुरे बन गए, तुम भले बन गए, हम बुरे बन गए, तुम भले। बहुत सम्मान के साथ इस देश के ख्यातनाम शायर के रूप में भी हमें जानते हैं भाई अब्दुल सलाम खोकर, जब तक मंच पर नहीं आते माइक पर, आपकी निरंतर गड़गड़ाहट बनी रहती है। 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सभी को क्या चाहते हैं? स्वागत है। दोनों ज़बां है मेरी, दोनों अदब है मेरे, दोनों ज़बां है मेरी, दोनों अदब है मेरे। हिंदी का मैं कवि हूँ, उर्दू का भी सुखनवर, दोहे भी मुझको प्यारे, गजलें भी मुझको प्यारी, कहते हैं लोग मुझको अब्दुल सलाम को। वाणी मिली, भावना के गीत को अब एक नव बाती मिली, सम्मिलन निश्चित
गीत पावन प्रेम के पथ पर पवन गाती मिली। गीत पावन प्रेम के पथ पर पवन गाती मिली। 4 पंक्तियां और देखें। मुसीबत में तो भैया बनकर पांचाली भी जो मुश्किल में पुकारे ठोकर, कोई तो आए मददगार कन्हैया बनकर, कोई तो आए मददगार कन्हैया बनकर। इसी कबीर की 4 पंक्तियां कि मुस्कुराने का एक बहाना दे। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम दिल से कब हंसे थे। अपने स्वयं इसको मुझको खुशियों की राह दिखला दे। मुस्कुराने का एक बहाना दे, मुझको खुशियों की राह दिखला दे। दोस्ती प्यार को तरसती है, हर सुदामा एक कन्हैया है। वाह वाह। हर सुदामा को एक कन्हैया है। 4 पंक्तियां और देखें। रांझे से जब झपट के कोई हीर खींच ले, आंखों से जैसे ख्वाब की ताबीर खींच ले, और इनकार सुन के प्यार की रफ्तार यूं थमी जैसे कि कोई रेल की जंजीर खींच ले। वाह वाह। जैसे कि कोई रेल की जंजीर खींच ले। 4 पंक्तियां और व्यंग अपने अपने तरीके से, हमारे व्यंग की 4 पंक्तियां आप लोगों का ध्यान चाहते हैं। बदकारों की बदअखलाकी क्या क्या रंग दिखाती है, कुकर्मियों का व्यवहार। बदकारों की बदअखलाकी क्या क्या रंग दिखाती है। एक शब्द से नई बात पैदा करने की कोशिश की है। आप पुस्तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं पीछे भी कि बदकारों की बदअखलाकी क्या क्या रंग दिखाती है, और जहरीली फितरत से दुनिया की हर शे घबराती है। आज इंसान को नफरत के जहर में मुब्तला किया जा रहा है। निवेदन करता हूं दोस्तों कि बदकारों की बदअखलाकी क्या क्या रंग दिखाती है, जहरीली फितरत से दुनिया की हर शे घबराती है, और मानव की सोबत में ये भी जहरीले हो जाएंगे। नागिन ऐसा सोच के अपने बच्चों को खा जाए। नागिन मानव की सोबत में ये भी जहरीले हो जाएंगे। मानव की सोबत में ये भी जहरीले हो जाएंगे। कहाँ गंभीरता में खो गया बचपन नहीं मिलता। मेरी नजरों को वैसे तो कई सावन दिखे, लेकिन कहीं वो भाईचारा और वो अपनापन नहीं मिलता। कहीं वो भाईचारा और वो अपनापन नहीं मिलता। एक हवा चली भी तो जुगनू का क्या बिगाड़ेगी। लीजिए गजल की कुछ पंक्तियां हाजिर करना चाहता हूँ। आप सभी का मन चाहते हुए निवेदन करता हूँ, शायद आपको पसंद आए। स्वागत है कि ये लटक एक जमाने में तो नाराजगी होती थी, अब इसकी प्रतीक्षा हो। हमारा प्रयास रहता है कि हम इसके द्वारा आपको बुद्धिमत्ता, दुनिया में शायद एक मात्र ये ऐसा खंजर है जिससे लड़के मुस्कुराना भूल। तो यदि मैं समझता हूँ कि इस जमाने में यदि आप किसी के चेहरे पर, फोटो पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हैं तो बहुत सुकून वाली बात होती है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा मजाकिया किस्म के स्वभाव का व्यक्ति हूँ, दोस्तों से मजाक करता रहता हूँ। विश्वविद्यालय से तो बहुत होती है, कई बार विश्वविद्यालय का जवाब आवश्यक नहीं है। हमारे को ऐसा विजन भी नहीं है कि हम तो चौहान साहब तो इनकी किसी को यूं फसाने का कोई मौसम नहीं होता कि जो जी भर हंसी के बीच रहकर खिलाते हैं, जो जीवन भर हंसी के बीच
उनको गम नहीं होता कभी भी देखते रहे और नीली नजरों से अनोखा चमत्कार सा जैसे मूर्त हो कोई अनोखा चमत्कार हो कोई शर्मा को निमंत्रण दे रहा हूँ इन पंक्तियों से कि हंसते हंसाते हुए कि जो तेरे इश्क में पागल रहा है, जो तेरे इश्क में पागल रहा है, वो आप नुक्कड़ पे भजिए तल रहा है, वो आप नुक्कड़ पे भजिए तल रहा है। तू भी सुंदर है इस दुनिया में, लेकिन तेरा हकलाना दिल को कर रहा है। और मिनिस्टर बन गए हैं कई सुधी जन, बड़ा लिखा पकौड़े कर रहा है। आइए शांतिलाल शर्मा को इस अवसर पर सुने। श्री विश्वनाथ सोलंकी हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉक्टर नरवणे साहब, पूर्व महापौर शहर विडागा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भाई महेंद्र जी कटारिया, मेरे परम मित्र राजेंद्र सिंह जी चौहान और प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राजेश जी जैन, और हमारे बीच हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हमारी नारी शक्ति माननीय सिन्हा जी मैडम, डी.के. शर्मा साहब, माननीय श्री पोखर साहब, यहाँ पर सभी सम्मानित कवि, साहित्यकार, पत्रकार, सभी को इस ललिता खंजर विमोचन के अवसर पर और होली के शुभ अवसर पर आप सभी का शब्दों के रंगों के साथ जो अभिनंदन किया जाए, उन शब्दों के रंगों में अभिनंदन स्वरूप मेरे देश में धन्यवाद देता हूँ। आज के मंच पर मेरे गुरु आदरणीय डी.के. शर्मा साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, जैसे हमारे पदाधिकारी मंत्री आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय सोलंकी साहब और सामने विराजित मेरे परिषद हमारे पूर्व पार्षद फयाज भाई, सभी हिंदू सिन्हा जी, हमारे पारिवारिक मित्र सोलंकी साहब का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, वर्तमान दौर में जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से पीड़ित है, चारों तरफ सब लोग अपने अपनी उलझनों में व्यस्त है, कई बीमारी से कहीं व्यस्त है, कई रोजी रोजगार में पीड़ित हैं, कई अन्य संसाधनों की कमी के कारण पीड़ित हैं। ऐसे गमनुमा और टेंशन भरे माहौल में एक जो अच्छी छोटी सी आशा की किरण आप लोग इस लटकता खंजर के माध्यम से लाए, चेहरे पे लोगों को हंसी देने का, उसके लिए मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस परिवार की ओर से, हमें सभी रत्नाव के नागरिकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक जो लोगों आपका जो प्रयास, एक छोटा सा चेहरे पर सबका हंसी लाने का जो प्रयास है, ये वास्तव में प्रशंसनीय काम है। इसके लिए मैं पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। के लिए एक बनते हैं तो हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था पर चलाते हैं। आज चाहे त्यौहार होली का हो या दिवाली का हो, या जितने भी महापुरुषों की जयंती हो या भगवान की जन्मदिन हो, यदि वो हमने ये त्यौहार थोड़ा अलग स्वरूप का है। दिवाली का अपना महत्व है तो होली का अपना एक अलग महत्व है। ये थोड़ा मनोरंजक त्यौहार है। हम इसमें थोड़ा लीक से हटकर भी अपने सहयोगी से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, रंग गुलाल लगाकर भी हम त्यौहार को मनाते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वैसे तो हम किसी के चेहरे पर हाथ नहीं लगा सकते, पर होली के दिन थोड़ा सा जो हमारे निकटतम होता है हमें छूट रहती है कि हम उसको गुलाल लगाते हैं या रंग लगाते हैं। तो ये एक ऐसा पावन त्यौहार है। और उस पावन त्यौहार पर पता नहीं मिश्रा जी को क्या जिसकी के एक लटक का खंजर लेके आ गए, क्यों लेके आ गया ये मेरे को समझ में नहीं आया। आज तक कई बार मैं कार्यक्रम में आया, इन्होंने कई बार मेरे को कई उपाधियों से नवाजा, और ये लटक का खंजर 24 साल का हो गया, अगले साल 25 साल का हो जाएगा। तो कई तरीके से तीखा भी हो गया होगा या कई जगह टूटा भी हो गया होगा। तो मेरा मिश्रीलाल जी सब आग्रह है कि पूरे सदन की राय लेकर कोई अब नया अच्छा नाम लेके आओ और इस खंजर को समाप्त करो, क्योंकि खंजर तो भय लगता है। क्योंकि अभी तक तो गिरा नहीं, पर कभी गिर गया तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा इस खंजर से। इसके इसका मेरा सुझाव है, आप सबको अच्छा लगे तो निश्चित कुछ साल में 25वें साल में इसका कोई नया नामकरण आप लेके आए, अच्छा खूबसूरत कि नाम सुनते से ही हंसी आ जाए, ऐसा कोई आप नाम लेके आए तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। वैसे ये त्यौहार खुशी भरा त्यौहार है, और हम सब लोगों को जैसा भी बहन भाई बता रहे थे कि किसी
किसी को टाइटल देना और उसके बीच में भी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये मिश्री लाल जी जैसे ही लोग कर सकते हैं कि किसी को कुछ भी कह दे और फिर भी उसके साथ रहते हैं। क्योंकि अभी जैसे किस्सा सुना रहे थे ठोकर के घर में जाते हैं और घर में पता नहीं क्या बोलते हैं और घर वाले इनको क्या बोलते हैं, यही सुनते हैं और यही समझते हैं। कि ऐसी स्थिति में मिश्री लाल जी की हिम्मत को मैं सबको दाद देना चाहिए। मिश्री लाल जी ही ऐसा एक आयोजन कर कर आप और हम सबको इकट्ठा करते हैं, मिलने का अवसर भी प्रदान करते हैं। वैसे नहीं तो आप और हम सब अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, मिलना कभी होता नहीं है, पर कभी कभी ऐसे अवगत हो जाने से हमें मिलने का अवसर मिलता है। हमें मिश्री लाल जी को और उनकी पूरी टीम। लेकिन लड़ता खंडर का प्रयोजन यही है कि आदमी घायल जरूर हो लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो। धन्यवाद। जय। विशुद्ध रूप से जो टाइटल दिए जाते हैं, तो आदमी अगर इनकी जगह अन्य कोई हो तो वो पतली गलियों से निकलने लग जाएगा, या 15 दिन तो पतली गलियों से निकलेंगे। क्या बोले, टाइटल के बाद में जो है मेन सड़क से नहीं गुजरना। लेकिन इनकी हिम्मत है कि ये 24 वर्षों से मेन रोड पे ही है बना हुआ। बात से सहमत हूँ कि ये एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है लटकता खंजर। लेकिन साथियों, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, इसलिए जो है ये जब तक पता नहीं चले तब तक इसका नाम बदलना जो है उचित नहीं होगा। साथियों, नाम जब बदलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, किसकी उत्पत्ति पहले हुई। उसके पश्चात आप जैसा कहेंगे वैसा इसका नाम रख दिया जाए। साथियों, आज इस क्रम में, इस हाल में मेरे सब भाई बंधु सब बैठे हुए हैं। अतिथिगण हमारे जो है मंच पे विराजमान है। एक अतिथि का नाम और लेना भूल गया है, हमारे भाई श्री प्रमोद प्रजापति जी, जो हमारे मलेरिया अधिकारी भी हैं, ललित जी चोपड़ा, मनोज शर्मा जी साहब और हिम्मत जी जेतवाड़ा, और अन्य किसी का भी नाम भूला हूं तो मैं स्वागत। चुकी साथियों, हमारा अखबार निकलता है दैनिक चौथा रास्ता, उसका ये सब प्रकाशन है जो जिसका एक अंक जो है वर्ष में हम निकालते हैं, दैनिक जो है लटकता खंजर के रूप। साथियों, नगर निगम के चुनाव नजदीक है, कौन बनेगा महापौर, इस क्रम में हमने शहर के जो चुनिंदा जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनका इस अखबार में आज जो है हमने उल्लेख किया है। उनके अंदर सर्वश्री भाई श्री प्रवीण सोनी जी है, श्री हमारे भैया मंसूरी साहब हैं, श्री प्रहलाद जी पटेल साहब हैं, श्री धन्यवाद। वो बहुत अच्छी परंपरा है, उसे हमेशा निभाते रहें, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। भविष्य में इसी प्रकार प्रगति करते रहें तथा इसमें फैलाव हो रहा है उसके बारे में बस दो शब्द कहना चाहूँगा। निवेदन है कि जो शासन का निर्देश है ऐसे अपना सैनिटाइजेशन जिसके तहत और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि इनसे जुटेंगे और एक दूसरे के संपर्क पे आएंगे। मेरा निवेदन है कि SMS का पालन करें और कोरोना के प्रसार को फैलने से रोकने में मदद करें। धन्यवाद। कोरोना टेस्ट वो तो बाद में ठंड लगते हो और किशन आप आइए के इस मोड़ पर आपको अच्छा हमारी जाकिर हुसैन आए, सरदार जी सोलंकी सोलंकी का स्वागत करें। मनोज जी शर्मा दादाजी का स्वागत करें और प्रदीप जी जैन का स्वागत करें। रामचंद्र अकबर जी का स्वागत करें। इसी क्रम में क्या बात है। जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन
राजेंद्र सिंह जी चौहान, DK शर्मा, लाइन से रो में बैठ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। पार्टी देना पड़ेगा। एक सेकंड। जोरदार तालियों से विमोचन। इसलिए याद लगाओ दादा जी। जाकिर जी प्रमोद को भी देना। आप तो जाएंगे सर अभी तो उसके बाद हरिशंकर जी भटनागर को इधर देखिए विशाल जी। चल माधव जी